ये कहानी है गरीब किसान सरजू की। सरजू के ऊपर उसकी बीवी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। वह हर साल अपने खेतों में बड़ी मेहनत मशक्कत से बैंगन बोता है। इस बार उगे बैंगन की खेती देखकर जी, इस बार तो हमारे खेतों में बहुत ही ताजे बैंगन उगे हैं, इसका तो अच्छा दाम मिल जाएगा। हाँ बबीता, उम्मीद तो यही है। कल इन्हें मंडी में बेच आऊंगा और जो पैसे आएंगे उसे गुड़िया और चिंटू को स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। मैं तो पढ़ लिख न सका, ये पढ़ जाएंगे तो इनका भविष्य समझ जाएगा। कम से कम इनकी जिंदगी तो मुझसे नहीं होगी। ये कहते हुए सरजू की आंखें भीग गई। एक किसान के परिवार में जन्म लेकर बड़े दुख जो भोगना पड़ता है, जो हाथ खुद फसल तो उगाते हैं पर साल भर उसी किसान का परिवार नमक रोटी खाकर गुजारा करने को दूभर होता है। सरजू का भी यही हाल था। इस बार सरजू की सारी उम्मीदें अपने बैंगन की खेती से जुड़ी हुई थीं। अगले दिन वह बैंगन बेचने मंडी में गया तो व्यापारी बोला, ओ देख सरजू, मैं इन सारे के सारे बैंगनों के ज्यादा से ज्यादा 1000 ही दे पाऊंगा। अरे 1 क्विंटल बैंगन के बस 1000? रहने दो भाई, मुझे नहीं बेचना बैंगन। बेचारा सरजू उदास मन से बैंगन लेकर घर चला आया। गुड़िया ने पूछा, बाबा आप मेरे लिए कॉपी किताबें कब लाओगे? इस साल तो मैं स्कूल जा पाऊंगी ना? सरजू ने प्यार भरा हाथ अपनी बेटी के सर पर फेरते हुए आंसू और लाचारी से भरकर कहा, जल्दी ले आऊंगा बिटिया। अजी क्या हुआ, बैंगन बिके नहीं, तुम फिर क्यों आए? बबीता, मैंने इतनी मेहनत से ये बैंगन उगाए हैं और व्यापारी आधा दाम भी नहीं दे रहा था, तो क्या करता, इसलिए मैंने सोचा है अब मैं खुद इन्हें बेचूंगा। अगले दिन सरजू जब अपने बैंगन ले जाकर बाजार में बेचने बैठा तो लूट मच गई और धीरे धीरे ग्राहक उसके। कालू ने ना सिर्फ गरीब जानकर उसका सामान उजाड़ा, बल्कि पूरे मंडी के व्यापारियों को उसके खिलाफ भड़का दिया और धमकाया भी। अरे कान खोल कर सुन ले सरजू, आज से तू यहाँ बैंगन नहीं बेचेगा। यहाँ नहीं बेचूंगा तो कहाँ बेचूंगा? मैं गरीब हाथ जोड़ता हूँ भाई, बाल बच्चे वाला हूँ, कमा लेने दो मुझे। अरे तो कमाना किसने मना किया है, पर अब तू अपने बैंगन उस कचरे के ढेर के पास बैठकर बेचेगा। हाँ, मैं भी देखता हूँ कौन खरीदने आता है फिर तेरे बैंगन। कालू ने गरीब सरजू को बहुत सताया। दूसरी ओर सरजू का खेत भी बंजर हो गया। वह आखिरी के बैंगन तोड़कर बाजार में लाता है और लाचारू की तरह लोगों को आवाज लगाता है, बैंगन ले लो, बैंगन, ताजे बैंगन। अरे कोई मुझे गरीब के बैंगन भी खरीद लो। सरजू अपने बैंगन बोरे में भरने लगा। आज भी एक भी बैंगन नहीं बिका, परिवार को क्या खिलाऊंगा? तभी एक गाय करहाती हुई कचरे की ढेरी में आकर उसके पास थासकारी मार कर बैठ गई। गाय के जख्म देख सरजू की आंख से आंसू छलक आए। हे राम जी, इस गाय के पैरों से खून निकल रहा है, जाने किस जालिम ने इसका ये हाल किया है। गौ माता बहुत दर्द हो रहा है क्या? ये दुनिया ऐसी ही है। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। सरजू गाय के जख्म देखकर अपने दुख भी भूल गया और उसे घर ले आया, जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी में बबीता और बच्चे बैठे थे। माँ दे तो बाबा आ गए, अब तो रोटी दे दो। अजी आ गए आप, हाथ मुंह धो लो, रोटी लगाती हूँ। पर राशन कहाँ से आया बबीता? बाबा पड़ोस वाली आंटी ने थोड़ा आटा दिया था, उसी में थोड़ा चोकर मिलाकर 4 रोटी बना दी है माँ ने। गुड़िया मासूमियत भरे लहजे में घर की झलकती गरीबी लाचारी से सरजू का मन भर आया। ये गाय किसके लिए आए हो जी? पता नहीं, बड़ी घायल है, थोड़ी दिन सेवा कर लेंगे। पर इसे खिलाएंगे क्या? हमारे तो अपने खाने के लिए भी नहीं। अपनी रोटी मैं से दे दूंगा, बबीता तू चिंता मत कर। सरजू और उसका परिवार गाय की सेवा बाड़ी करता है, वहीं सरजू अपने हिस्से की रोटी भी गाय को खिला देता है। 2 दिन बीत जाता है, तभी सरजू को चिंता में देखकर गाय बोली, सरजू मैं एक जादुई गाय हूँ, तुमने तुम्हारे परिवार ने मेरी सेवा की, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? गौ माता, मैं गरीब किसान हूँ, बैंगन की खेती करके जैसे तैसे अपना परिवार पाल रहा था, मगर अब मेरी खेती भी बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बचा। तभी गाय अपने जादू से कुछ बैंगन के बीज सरजू को देती है। सरजू, ये जादुई बैंगन के बीज हैं, इसे ले जाकर अपने खेत में बो देना,
बहुत जल्द तुम्हारी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। आपका धन्यवाद गौ माता। अगले दिन बैंगन के बीजों को ले जाकर सरजू खेत में बो देता है और देखते ही देखते अगले दिन खेतों में बड़े बड़े जादुई बैंगन उगाते हैं जो कि बहुत चमकदार होते हैं। अरे वाह। जी चलो इन्हें तोड़ लेते हैं। बबीता के एक बैंगन तोड़ते वहां जादू से और बैंगन उग जाते हैं जिसे देख वह चौंक गई। अरे बाप रे, अजी ये जादुई बैंगन तो बड़े ही अनोखे और खास हैं। जैसे ही मैंने एक बैंगन तोड़ा वहां दूसरा उगाता है। ये सब कुछ उस गाय का चमत्कार है बबीता। सरजू उन बैंगन को ले जाकर बाजार में बेच आता है। वह जादुई बैंगन इतने चमकदार और बढ़िया थे कि व्यापारी ने फट से खरीद लिया। अब तो सरजू निष्दिन अपने खेत से उन जादुई बैंगन को तोड़कर बेचता। तभी एक दिन बहुत ही तेज बारिश आती है जिसे चिंता जताते हुए सरजू बोला, बबीता कहीं इस बारिश से हमारे बैंगन खराब ना हो जाए। मैं खेत में तिरपाल लगा आता हूँ। अजी रुको, मैं भी चलती हूँ। फिर दोनों पति पत्नी जैसे ही बैंगन के खेत में आते हैं तो क्या देखते हैं कि जादुई बैंगन किसी जुगनू के जैसे सोने के बन गए हैं और पूरा खेत जादुई सोने के बैंगनों से भरा हुआ टिमटिमा रहा था। ये देखकर दोनों फूले ना समाये। देखो जी, हमारे खेत में तो सोने के बैंगन उगे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है बबीता। तभी एक जादुई बैंगन बड़ी बड़ी आंखें किए मुस्कुरा कर बोला, अगर यकीन नहीं होता कि हम सोने के जादुई बैंगन हैं, तो फिर घिस कर देख लो। सरजू ने एक जादुई सुनहरा बैंगन तोड़कर जैसे उसको घिसकर देखा, अरे ये तो सचमुच में सोने के बैंगन हैं। हमारी तो किस्मत चमक गई बबीता। अगले दिन सरजू उन सोने के बैंगनों को तोड़कर सुनार से बेच आया और अपने परिवार के रहने के लिए प्यारा सा घर बनवाया और उस गाय के लिए गौशाला भी बनवाया।